Okay, good evening, student. Today I am going to tell you about class 9 mathematics chapter your heroin formula. Okay, let's start. First question, exercise 12.1. Question number first. Question number first क्या कहता है? A traffic signal body indicating school ahead is on the equilateral triangles with the side of A. Find the triangles of the signal board using the Heron formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of a signal? Listen carefully. Here, question is that in traffic signal, आपने देखा होगा बच्चों, ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, एक ट्रायंगल के शेप का होता है, तो तीनों के तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनकी साइड का जो पेरीमीटर है ना, पूरा इसका पेरीमीटर वो गिवन है, ठीक है। तो आपको ये भी पता है जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ऑल साइड का सम होता है। तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, वो दे रखी कितनी, 180 दे रखी है, उसमें सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो इधर से देखेंगे, पहले आपको पता है यहाँ से, तो जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। क्लियर, ये होगा। तो आपको ये पता है जब पेरीमीटर की वैल्यू 180 दे रखी है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या है, 3 of A is equal to 180, तो A is equal to 180/50। तो ये आपका 60, मतलब कि जो 60 सेंटीमीटर है ना, ईच साइड है ना, इस आपके जो ट्रैफिक सिग्नल के इस मॉडल की, वो हो गई 60 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। अब निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो यहाँ देखना √3/4, साइड क्या दे रखी है, ए है, तो ए यानी 60 इंटू में 60, जो कि 60 साइड का स्क्वायर है, तो 60 का स्क्वायर बोल दो या √3/4 इंटू ये फार्मूला ये होता है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालोगे तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, डायरेक्ट इससे निकल जाएगा। अब यहाँ साइड आपको पता है इस सिग्नल की, वो ए है, ए आपकी 60 आपने निकाल लिया, क्योंकि पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर दे रखा है 180, तो तीनों साइड का सम 3a = 180, तो a आ जाएगा, ये 3 इसको डिवाइड करेगा तो 60 आ जाएगा। समझ में आ गई। अब क्या है, इसको सोल्व कर लो, 2 से 2 2 जा 4, 2 से ये गया 30 पे, और ये 2 से गया 30 पे। क्लियर। अब ये क्या आ जाएगा, 30 × 30 900 √3। या तो इसको एच छोड़ दो, सीधा जो एरिया ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, सीधा लिख दो 900 √3। फिर अब देखिए सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो, सेंटीमीटर का स्क्वायर। या फिर आप ये चाहते हो कि नहीं सर हमें इसको थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई करना, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये कितना है 900 इंटू में 1.732। तो अगर ये सोल्व करना चाहते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज इतना आपने आंसर किया 900 × 3, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखना, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, ए ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ द फ्लाईओवर। जैसे फ्लाईओवर ऐसे होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्या है, जो अंडर ब्रिज है, और इस तरह का फ्लाईओवर होता है, इस तरह, ठीक। क्लियर। तो ये वाला जो पोर्शन बना हुआ है, ये क्या है, ट्रायंगल बन गई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है, इसकी मेजरमेंट दे रखी है, ये जो ट्रायंगल शेप बनी है इसकी मेजरमेंट दे रखी है, ठीक है। तो इसके ऊपर ना क्या करना है, एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है किसी भी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा। तो क्योंकि फ्लाईओवर किसका है, गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पहले पैसे देने पड़ेंगे। समझ में आए। तो इसकी डायमेंशन है ना, वो एरिया का कितना दे रखा है, वो सरकार लगा लो या एजेंसी से चार्ज करती है, वो आपका 5000, यानी कि
पर कितना मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया आएगा उसका 5000 रुपए चार्ज करती है। और कितना 1 ईयर के लिए, फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 5000 रुपीज है। समझ में आया? तो पहले ये डायमेंशन इसमें दे रखी है, वो क्या क्या दे रखी है, ये यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये 120 आपका दे रखा है मीटर में, क्लियर है। फिर है हाइट दे रखी है इसकी 22 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्लियर है। फिर ये वाली जो आपकी, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में बन गया, तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इसकी ये मेजरमेंट दे रखी है 122 मीटर। अब आपको ये पता है, ये या तो इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया से सोल्व कर सकते हैं। कैसे होगा देखना, सबसे पहले कैसे, जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, क्लियर। तो यहाँ से 1/2 बेस आपका कितना है, ये 120 दे रखा है और हाइट आपकी 20 है, और इसको मल्टीप्लाई करके 1/2 से आप डिवाइड कर देंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं करना, ये कहे कि नहीं इसको ऐसे नहीं करना, इसको करना किससे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, हीरोन फार्मूला, हीरोन फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे एरिया निकालने के लिए, ध्यान से सुनना, क्या होता है फार्मूला, अंडरूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब देखिए s क्या है, s इज द सेमी पेरीमीटर, s क्या है, सेमी पेरीमीटर। s क्या है, सेमी पेरीमीटर। a क्या है, ये वाली साइड मान लो इसको, a इक्वल टू b a मान लो, आपकी c a मान लो, क्लियर है, जो साइड दे रखी है। अब यहाँ हम सबसे पहले s निकालेंगे, तो s का आपको पता है सेमी पेरीमीटर है, तो पहले ये ट्रायंगल बन गई, तो इसका s किसके बराबर होगा, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2 के, ठीक है। तो a कितना दे रखा है 120 प्लस b कितना है 22 है, प्लस के 122 डिवाइड बाय 2। अब इनको ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आपका 142 प्लस के 122 डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 4 और 4 प्लस 2 6 और 1 1 2 डिवाइड बाय 2। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा, यानी कि ये क्या आ गया 132 आ गया आपका s, जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। अब डायरेक्ट इस फार्मूला में पुट करो, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा s कितना आया है 132, तो 132 इनटू में फार्मूला है s माइनस a, तो ये वाला s 132 में से पहले 120 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बच गया बताइए 12 गुड, इनटू में s माइनस b आपका ये है, तो 132 में से ये 2 गया, तो इसका मतलब 110। अब थर्ड कौन सा है s माइनस c, तो s आपका क्या है 132, उसमें से c यानी कि 122 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 बच गया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यानी कि जब इधर से देखिए 132 इनटू में 12 इनटू में इसको करोगे तो ये 11 0 और एक और 0 ये हो गए, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आंसर आपका एरिया का आ चुका है, इट विल बी द 132 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा, क्लियर। इन तीनों को जब आप इस मतलब मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करके इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना, तो ये 1320 मीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि जो 5000 पर मीटर स्क्वायर है ना, वो कितना है साल का किराया है, तो मुझे ये बताइए एक महीने का कितना होगा, डिवाइड बाय 12, ठीक है। ये आ गया 1 मीटर स्क्वायर का एक महीने का किराया। अच्छा कितना बना है टोटल एरिया, 1320 इनटू में क्या कर दोगे 1320 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसको सोल्व करोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा आपका
इसका एरिया आ जाएगा, ये सॉरी इसके पैसे आ जाएंगे 1 महीने का कितना चार्ज होगा, तो वो आ जाएगा आपका लगभग, यानी कितना पूछा है एक बार, ओ सॉरी 3 महीने का पूछा है, ठीक है। तो 1 महीने का ये आ जाएगा और 3 महीने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 16500 इतने रुपीज आपको क्या करने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट के देने पड़ेंगे सरकार को, ठीक है, 3 महीने का जो किराया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक इस तरह की शेप का आपको एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है इस तरह का, ठीक है, एक ट्रायंगल की शेप का है और इसमें ये दे रखी साइडें, ये वाली है 11 मीटर, क्लियर, और ये बेस वाली है 15 मीटर, ठीक है, और ये अदर साइड है ये 6 मीटर, क्लियर। अब ये क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, one of its side with has been painted in the some colors with the message keep the park green and clean। अब क्या है, एक इस तरह ट्रायंगल की शेप में क्या है, एक पार्क में ना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस पे लिखा हुआ है कि पार्क को आप क्या रखें, क्लीन रखें, उसको साफ स्वच्छ रखें, ठीक है। फिर कहता है इफ द साइड्स ऑफ द वॉल इज 15 मीटर 6 मीटर एंड 11 मीटर, ठीक है। तो निकालना क्या है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर्स, यानी कि जो इसके अंदर जो पेंटिंग हुई है कीप द पार्क मतलब ग्रीन, ये जो बात लिखी हुई है मतलब पूरे इस ट्रायंगल के मतलब पूरे शेप में लिखी हुई है, तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फाइंड यूजिंग हीरोन फार्मूला, यस, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, तो एस आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यहाँ ये a हो जाए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ करते हैं क्या आ जाएगा, 15 प्लस में 6 प्लस के 11 डिवाइड बाई 2, 15 प्लस 6 है 21, 21 प्लस 11 कितना आ जाएगा 30, 21 प्लस 11 32 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 आपका क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, ये मीटर में है आपके। तो आप क्या करेंगे, जो हीरोन फार्मूला है वो यूज करके आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ, यानी जो पेंटिंग एरिया, पेंटिंग शेप या बोल सकते हैं या ट्रायंगल बोल सकते हैं, तो किसके बराबर आ जाएगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, समझ में आ गई। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, बताओ s किसके बराबर आया है, s कितना है 16 इंटू में 16 में से a सब्ट्रैक्ट करो 1 बच गया, इंटू में 16 में से b यानी 6 गया, तो 16 में से 10, इंटू में 16 में से 11 गया 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से देखना कितना हो जाएगा, ये आपका 106 इंटू में 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 33 और 5 और 3 8, ये आ जाएगा। अब आपको पता है ये 800 का है और 800 का क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 800 को कैसे कर सकते हो आप, 400 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका 400 होता है, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20 और ये अंडर एज इट इज बच गया, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, जो एरिया है इस आपका जो ट्रायंगल शेप में गार्डन में इंस्ट्रक्शन के रूप में लिखा हुआ कीप द गार्डन क्लीन। 800 का पूरा नहीं निकलेगा, किसका, नहीं 800 का पूरा नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता 800 का, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करेंगे 400 इंटू 2 करेंगे, अब 400 का होता है 20, ठीक है, तो 20 ये ऊपर √2 का एज इट इज है, यहाँ √2 की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए इतना भी करते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है, द फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर, हाँ भाई ये कोई ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है,
अब आपको ये भी पता है जो ट्रायंगल है तो इसमें सब जितनी भी ट्रायंगल्स बनाएंगे सभी में हमें हीरोइन फार्मूला क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग द एरिया। तो सीधी बात है, क्वेश्चन 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर। देखो इसका पेरीमीटर दे दिया, मैं इस ट्रायंगल का नेम लिख देता हूं ABC, ठीक है। तो पेरीमीटर दे दिया इसका, वो है आपका दे रखा है इसमें 42 सेंटीमीटर और इसकी दो साइड दे रखी है, कोई दो, तो कोई दो मान लेते हैं हम, ये दे रखी है, मान लीजिए मैं इस बेस वाली को 18 कर लेता हूं और ये साइड वाली को कर लेता हूं मैं 10, ये दे रखी है आपको, ठीक है। अब ये हमें अननोन है, ये नहीं पता। सबसे पहले पेरीमीटर पता है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड का सम होता है ट्रायंगल्स का। तो यहां से आप क्या करेंगे, इसको मैं मान लेता हूं सपोज C मान लेता हूं, C सॉरी तो BC यहां पर है, तो इसको मैं X मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, तीनों साइड का सम कर दो, 18 सेंटीमीटर प्लस के 10 सेंटीमीटर प्लस के x सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो कि दे रखा है 42। तो यहाँ इनको ऐड करोगे 28 सेंटीमीटर प्लस के x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 42। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 42 माइनस के 28। जब ये डिफरेंस करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 14 के बराबर आ जाएगा। तो यानी ये जो अननोन था ये हमने फाइंड आउट कर दिया 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हीरोइन फार्मूला यूज करना है और एरिया हमें निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, ये रहा मेथड आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर। अब देखते हैं यहां से s किसके बराबर है, s सेमी पेरीमीटर, पहले हमें s निकालना पड़ेगा। s कैसे करोगे, इन तीनों साइड का सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे, 21। तो यानी कि ये आपका 21 आ जाएगा। तो s हमारा यहां से 21 आ गया। तो 21 इनटू में s माइनस a, 21 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो 3 इनटू में 21 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो 11, 21 में से 10 गया 11 इनटू में 21 में से आपकी 14 सब्ट्रैक्ट कर दो 14, 7। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखना ये देखो यहाँ से इसको ना अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसको बचने के लिए क्या करना है, ध्यान से देख 21 है तो 21 के फैक्टर बना ले, 7 इंटू 3 क्लियर है, ये 3 पहले से ही है, 11 अपना है ही है और 7 है ही। अब देखो यहाँ से 7 और 7 एक आ गया, एक बार इकट्ठे कर ले, फिर 3 इकट्ठा कर ले और इनटू में 11। अब क्या जाएगा यहाँ से, आपको ये पता है 49 हो गया, ये आपका 9 हो गया, तो 49 का मतलब 7, तो बाहर आ जाएगा 7 और ये 3 का 9 का 3 और अंदर अंडर 11, तो क्या जाएगा ये 7 इंटू 3 अंडर ऑफ 11, तो 21 अंडर ऑफ 11। ये आपका क्या जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया है ट्रायंगल का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर रेशियो ऑफ द, हाँ भाई ये ट्रायंगल है, जैसे ये है ट्रायंगल, अब इसके साइड का रेशियो दे रखा है, जैसे ये ABC मैं अज्यूम करता हूँ, तो इसका साइड का रेशियो आपका सपोज ये 12 है, ये आपका है 17 है, ये 25 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, इट्स पेरीमीटर दे दिया, इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है जो कि कितना है 540 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, ये रेशियो दे रखी है, अगर ये सिंपल ये दे रखी होती ना कि ये लेंथ है सेंटीमीटर में या मीटर में, तो फिर तो ये सिंपल था, आप उसको सोल्व कर लेते, एस निकाल लेते हैं, फिर हीरोइन फार्मूला यूज कर लेते। लेकिन ये दे रखी है रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इनका कॉमन रेशियो ले लेते हैं ट्रायंगल्स की साइड का, तो कॉमन रेशियो अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम कॉमन रेशियो
ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ ईच साइड मान ली हमने x मान लिया, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं इसको 12x प्लस के 17x प्लस के 25x और पेरीमीटर दे रखा आपका 540, तो इनको ऐड करो 12 प्लस में 17 29x प्लस के 25x इक्वल टू 540, तो इनको ऐड करो कितना आ जाएगा आपका, ये 9 प्लस 5 ये 14 और 4 2 2 4 और 5 x इक्वल टू 540, तो x की वैल्यू आ जाएगी 540 अपॉन 54 मतलब कि 10। x की वैल्यू यानी कि जो कॉमन रेशियो लिया है आपने वो आपका x आ गया 10, समझ में आया। अब क्या है, अब यहाँ देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना साइड। अब साइड कितना हो जाएगा, इधर देखो साइड कितनी हो जाएगी, ये मान लीजिए फिर से समझा दो एक बार। एक वो कर दो स्टॉप करो। अब देखो क्या करना है, x की वैल्यू आ गई आपकी 10 है, तो ये जो आपने माने थे इनको मतलब कॉमन रेशियो माने थे, तो 12 into x किया तो 12 into x की वैल्यू 10 है तो 120। सेकंड क्या है 17 into में 10 170, ये थर्ड है 25 into में 10 ये 250, ठीक है। तो इनको ऐड करोगे ना तो ये 540 आएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया, यानी कि ये क्या आ गई ए बी सी साइड आ गई, ये क्या आ गई आपकी ए आ गई 120, बी आ गया 170 और सी किसके बराबर आ गया 250 के बराबर। अब क्या करना है एस निकाल लो, तो एस कैसे निकालेगा 540 डिवाइड बाय 2, यस एस आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, तो यानी कि कितना 540 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 और आपका कितना आ जाएगा 250 और 2 यानी कि 270 इतना आ जाएगा, क्लियर है। अब क्या है एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या आ जाएगा बाय यूजिंग हेरोन फार्मूला s into s minus a s minus b and s minus c, तो यहाँ रखेंगे s कितना दे रखा है 270, ठीक है, और s minus a 270 में सब्ट्रैक्ट कीजिए 120 कितना बच गया 60, इसमें ये करोगे तो 90 150 बच गया, ओ 150 बच गया, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 5 and 1 150 हो गया, तो ये 150 इनटू में 270 में से ये वाला 170 100 इनटू में से 270 में से आपका 250 गया 20। अब देखो यहाँ भी इनको भी जल्दबाजी मत करना, दिमाग से काम लेना। अब ये देखो 100 है, 100 है ना, 100 का बन जाएगा 10, ठीक है, और इसको कर लो फिर यहाँ 100 का मैंने बाहर निकाल दिया 10, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 270 है तो इसको मैं ना 2 into में 10 कर दूं तो 2 into 10 क्या होता है 20 होता है, तो मुझे ये 0 चाहिए ताकि ये क्या बन जाएगा 2700 बन जाए। तो देखो कैसे किया, ध्यान से 2700, ठीक है। तो 10 बाहर ले आएगा आपने, हाँ 10 बाहर आ गया क्योंकि इस 100 का बाहर आ गया, स्क्वायर रूट निकल गया इसका, अंदर ही कर लेते अगर इसको। नहीं अंदर की जुट क्या है, जो चीज अपवाद बन रही है उसको सोल्व कर, फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना। अब यहाँ देख 150 ये 150 और एक ये 2 बच गया है कितना इनटू में 2। अब आपको ये पता है ये कितना हो गया 102700 इनटू में 300, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से 2700 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताइए, सोच के देखिए। अगर 40 होता तो 40 का कितना होता है 1600, अच्छा फिर आपका 50 होता तो सीधा ही मल्टीप्लाई कर लो, 2500, अच्छा अब 60 होता तो 3600 हो जाता, अच्छा फिर 50 से अगर आप चलिए किधर कहाँ जाना आपको, सपोज कीजिए 51 का स्क्वायर भी ये नहीं बनेगा, 52 का क्योंकि 2 आ गया 4 वो भी नहीं बनेगा, 3 का देखना 3 का स्क्वायर करता तो 9 बनेगा या 9 ही है, ठीक है। तीसरा क्या है
इतना आगे मत बढ़ो, इसी को सोल्व कर लो। 10 देखना 2 7 है। अच्छा ये 3 है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं कितना बनेगा 27 को 3 से 81, तो मैंने इसका कर दिया 81। ध्यान से देखो ये 81। अच्छा अब जीरो कितनी है 4 है। 4 है, मेरे को चाहिए है दो दो की पेयर में, मैंने 2 इधर कर ली और ये बाकी कितना बच गया ये 100। अब देखो 100 है तो बाहर इसका 10 बन जाएगा, तो 10 तो पहले था, 10 इसका बन गया √81। अब 81 होता है 90 का, 81 किसका होता है स्क्वायर रूट 90 का, बन गया 110 × 10 × में 90, तो कितना आ जाएगा बताओ 90 को 10 से करेगा आपका 900 और 900 को फिर 10 से तो 9000, तो ये आंसर आ जाएगा 9000। और ये किस में दे रखे थे मीटर में दे रखे हैं, ये दे रखे आपके 1 मिनट, यस ये सेंटीमीटर में दे रखे, तो ये आपका सेंटीमीटर का स्केल आ जाएगा। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है जिसका पेरीमीटर दे रखा है। ओके लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज द पेरीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है ना। तो इसका पेरीमीटर आपको गिवन है, वो किसके बराबर है 30 सेंटीमीटर के बराबर, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड क्या होती है, ये मैं ए मानूंगा इक्वल होगी, ये अपनी क्या होगी बी होगी, ठीक है। वैसे इसको आप ए बी सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा आपको, अगर मैं इसको बी कर दूं और इसको सी कर दूं तो ए इक्वल टू बी, क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होती है 2 साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि 2 साइडें क्या होती है वो इक्वल होगी मेजरमेंट में। तो यहाँ मैं ए और बी क्या है, ये जो सिंबल मैंने दिखा रखे ना, इसका मीनिंग यही होता है कि ये साइड इसके इक्वल है लेंथ में, ठीक है ना। तो ये दे रखी है यहाँ पर किसके बराबर दे रखी है, यहाँ पर 2 इक्वल साइड, यानी जो दोनों इक्वल साइड है ना वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 12 सेंटीमीटर। तो मुझे सी निकालना पड़ेगा, तो सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, मैंने x मान लिया। तो जो रूल है पेरीमीटर निकालने का वो क्या होता है, तीनों साइड का सम किसके बराबर होता है पेरीमीटर के बराबर, तो इनको ऐड करो 12 प्लस के सी की जगह चलो सी मान लो, ये आपका इज इक्वल टू कितना दे रखा है पेरीमीटर 30, तो यहाँ से 24 प्लस के सी इक्वल टू 30, सी इक्वल टू 30 माइनस 24 कितना आ जाएगा 6, तो यानी कि 6 कौन सी आएगी जो बेस वाली साइड है सी वाली। अब समझ, अब ऐड करके देखो 6 प्लस में 12 प्लस में 12 कितना हो गया 30 आ गया, जो कि गिवन है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका क्या निकालना, हमें एरिया निकालना है, सीधी सीधी बात है, क्या आ जाएगा बताइए एस, शाबाश, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना है 30 है, 30 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अब क्या लगा देंगे, हीरोन फार्मूला लगा देंगे, तो क्या जाएगा बाय यूजिंग हीरोन फार्मूला क्या आ जाएगा इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर। अब यहाँ सोल्व करो, s किसके बराबर आया 15 और s माइनस ए मैं ये मान रहा हूँ, तो 15 में 12 गया 3 अगेन 3 और ये c 6 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 9। अब देखो, अब इसकी सीधी मल्टीप्लाई मत करना, इसको थोड़ा सा माइंड लगा के ऐसे फ्रैक्शन कर लो, ये 15 है ना, ठीक है 15 को 3 into 5 कर लो, ठीक है, और यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 3 और इधर से ये 3 into 3। अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, पेयर बना लो, ये है एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, तो यानी कि 3 इसका बाहर आ जाएगा, तो 3 into 3। क्लियर, ठीक है। अब अंदर कौन बच गया 3 into 5 बचा, ठीक है, तो 15 है, 15 का होता नहीं है, तो ये क्या हो गया 3 3 जा 9 अंडर, आप इसको 3 5 जा यानी 15 ये कर सकते हैं, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया।
क्लियर? ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों फिजिक्स मैथ वाला कौशिक। ओके, थैंक यू।